पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उससे कोई परे नहीं है। हार के बाद से जहां एक तरफ ममता बनर्जी खिसियाई हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल में खून की होली खेली जा रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण से ठीक 52 घंटे पहले हुए चंद्रनाथन रथ हत्याकांड ने पूरे बंगाल समेत देश को हिलाकर रख दिया है। बीती रात जिस तरह से 4 बाइकों और एक कार में सवार 8 पेशेवर हमलावरों ने शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की, उसने एक खौफनाक सवाल का जन्म दे दिया है। क्या असली निशाना शुभेंदु अधिकारी थे? अत्याधुनिक ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल और विधानसभा बोर्ड लगी सफेद स्कॉर्पियो को घेरकर ये की गई अंधाधुंध फायरिंग इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि हमलावरों को लगा था कि कार में शुभेंदु मौजूद हैं। जब प्लान ए यानी शुभेंदु की हत्या फेल हुआ तो उन्होंने सबसे पहले उनके करीबी साथी चंद्रनाथ को मौत के घाट उतार दिया और प्लान बी के तहत एक सनसनीखेज राजनीतिक संदेश दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य की सियासत में रक्त चरित्र का एक ऐसा खौफनाक अध्याय लिखा गया है जिससे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। 9 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले भाजपा की कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की सरेआम हत्या कर दी गई। लेकिन ये मामला सिर्फ एक पीए की हत्या तक सीमित नहीं है। घटना की क्रोनोलॉजी, हमलावरों की तादाद, हथियारों की क्वालिटी और वारदात का तरीका चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ी टारगेट किलिंग की कोशिश थी। जिस सफेद स्कॉर्पियो को निशाना बनाया गया वो अक्सर शुभेंदु की काफिले का हिस्सा रहती थी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शुभेंदु अधिकारी की जान लेने के लिए कोई पेशेवर डेथ स्क्वाड भेजा गया था? इस हत्याकांड ने बंगाल की राजनीति में वो आग लगा दी है जो आने वाले दिनों में बड़े तूफान का संकेत दे रही है। आपको ये बता दें कि बीती रात करीब 11 बजे हुए चंद्रनाथ कोलकाता के मध्यमग्राम लौट रहे थे, तो वो सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार थे। इस गाड़ी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा का बोर्ड लगा हुआ था। ये वही पहचान है जो आमतौर पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ियों पर होता है। पुलिस सूत्रों का प्रबल मानना है कि हमलावरों ने इसी बोर्ड और गाड़ी के मॉडल को देखकर एक अंदाजा लगाया कि भीतर शुभेंदु अधिकारी बैठे। हमलावरों को शायद पक्की जानकारी थी कि शुभेंदु इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, लेकिन गाड़ी में उनके पीए को देखकर उन्होंने रहम भी नहीं किया। जांच में यह भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि हमलावर काफी दूर से गाड़ी का पीछा कर रहे थे। मध्यम ग्राम के दोहरिया इलाके में एक छोटी कार ने अचानक ओवरटेक करके स्कॉर्पियो का रास्ता रोका। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाते, 4 बाइकों पर सवार 8 शूटरों ने खिड़की से सटाकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यह हमला इतना सटीक था और प्रोफेशनल था कि चंद्रनाथ को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यह महज एक हत्या नहीं बल्कि युद्ध स्तर पर की गई घेराबंदी थी। एक साधारण पीए की हत्या के लिए 8 बंदूकधारियों और 5 गाड़ियों जिनमें 4 बाइक और 1 कार शामिल थे, इनका इस्तेमाल किया गया और ये गले से उतर नहीं रहा है। पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि ये ओवरकिलिंग यानी जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल की स्थिति थी। आमतौर पर ऐसी घेराबंदी किसी बड़े राजनेता या वीवीआईपी को खत्म करने के लिए की जाती है। हमलावरों ने जिस ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया था वो कोई गली मोहल्ले के मामूली बदमाश इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि पेशेवर सुपारी किलर और ट्रेन अपराधी ही ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि वारदात की क्रोनोलॉजी क्या है। तो पहले कार से रास्ता ब्लॉक किया गया, फिर बाइकों से घेराबंदी की गई और अंत में ड्राइवर की बगल वाली सीट यानी जहां अक्सर वीवीआईपी बैठते हैं उसको निशाना बनाकर 12 राउंड गोलियां दागी गई। यह पूरी प्लानिंग किसी प्लान ए यानी शुभेंदु अधिकारी को रास्ते से हटाने की इरादे से की गई लगती है। जब शूटरों ने करीब से देखा कि गाड़ी में शुभेंदु नहीं है बल्कि उनके पीए, तब उन्होंने गोलियां चलाई, जिससे प्लान बी माना जा रहा है, यानी अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के सबसे वफादार साथी को मारकर उससे मानसिक रूप से तोड़कर यह आखिरी अल्टीमेटम देना है। राज्य पुलिस के डीजीपी ने खुद माना है कि हमलावरों ने जिस निसान माइक्रा कार का इस्तेमाल किया था उस पर लगी नंबर प्लेट फर्जी है। वो नंबर सिलीगुड़ी का है, लेकिन जांच में ये किसी दूसरी गाड़ी का निकला। इससे साफ है कि कत्ल की साजिश हफ्तों पहले रची गई थी और इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। हमलावरों ने अपने चेहरे हेलमेट से ढके थे और उन्हें चंद्रनाथ की लोकेशन की पल पल जानकारी कोई इंसाइडर दे रहा था।
अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रनाथ के सीने में जो गोलियां दागी गई वो सीधे दिल के आर पार हो गई थी। ये इस बात का सबूत है कि शूटर शार्प शूटर थे और ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि गाड़ी में बैठा व्यक्ति किसी भी हालत में जिंदा न बचे। ड्राइवर को भी 3 गोलियां मारी गई हैं ताकि कोई गवाह जीवित न रहे। ये पूरी क्रोनोलॉजी किसी बड़े अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन या टारगेटेड पॉलिटिकल एसोसिएशन की याद दिलाता है जिसने बंगाल के प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये हत्या की टाइमिंग यानी समय सबसे ज्यादा संदिग्ध है, क्योंकि 2 दिन बाद बंगाल में भाजपा की नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। ऐसे समय में शुवेंदु अधिकारी जो सबसे जीत के सबसे बड़े नायकों में से एक हैं, उनके दाहिने हाथ की हत्या करना भाजपा के मनोबल को तोड़ने की एक सोची समझी कोशिश हो सकती है। शुवेंदु की घटना के बाद गुस्से में कहा है कि यह हमला असल में मुझ पर था, मेरे साथी ने मेरी जगह अपनी जान दे दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि एक सोची समझी साजिश थी, उन्होंने इसे राजनीतिक हत्या बताया है और कहा है कि विपक्षी खेमा शुवेंदु की सुरक्षा को भेदने की फिराक में है। दूसरी तरफ टीएमसी ने इसे भाजपा की अंदरूनी कलह बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि मध्यमग्राम की सड़कों पर जो खून बहा है उससे यह साफ है कि बंगाल में सत्ता का संघर्ष अब खूनी मोड़ ले चुका है।